Hello students, today we will discuss the topic search for genetic material, genetic material की खोज। आज हम जानते हैं कि जो DNA है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इट इज़ नोन एज जेनेटिक मटेरियल। इसको हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। अब देखो जेनेटिक मटेरियल की डेफिनेशन क्या होती है। जेनेटिक मटेरियल वो सब्सटेंस है या फिर वो मॉलिक्यूल है जो कि जिसके अंदर किसी भी ट्रेट की इंफॉर्मेशन होती है। ट्रेट मीन्स कैरेक्टर, किसी भी कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन होती है। और ये जेनेटिक मटेरियल जब खुद को एक्सप्रेस करता है तो वो ट्रेट हमको दिखाई देता है। जेनेटिक मटेरियल वो सब्सटेंस है जो कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जब ट्रांसफ़र होता है तो वो उस ऑर्गेनिज्म में जाकर अपने आप को एक्सप्रेस करता है। कैसे ट्रांसफ़र होता है मीन्स we have seen the experiments of Mendel and Mendel told that the traits are inherited from parents to their offsprings। जो traits होते हैं वो पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इनहेरिटेंस। तो उसके बाद और भी थ्योरीज आई थी और उसके बाद में हमको पता चला था कि डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल विच ट्रांसफर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। और जब ये डीएनए ऑफस्प्रिंग में जाता है तो ये अपने आप को वहाँ पर एक्सप्रेस करता है। और ऑफस्प्रिंग में कुछ कुछ ट्रेट्स उसके पेरेंट्स से मीन्स फादर से मिलते हुए होता है और कुछ मदर से। तो जेनेटिक मटेरियल इज़ दैट सब्सटेंस विच हैव द इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रेट्स लाइक कलर ऑफ आइज़। कलर ऑफ आइज़ एक ट्रेट है, कैरेक्टर है, जो कि हो सकता है कि जो बच्चे हैं उनकी आइज़ ब्राउन हो और इनमें से उनकी मदर की आइज़ ब्राउन थी, इसलिए बच्चों की आइज़ भी ब्राउन हो गई। तो ये ट्रेट इसके पास कहाँ से आया, मदर के पास। कौन लेकर आया, डीएनए। सो डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल। सो या फिर जेनेटिक मटेरियल वो चीज़ होती है जो कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में जाती है। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के केस में भी हो सकता है, या फिर एक ऑर्गेनिज्म से उसके डीएनए को उठाकर अगर हम वी विल डिस्कस दिस इन द चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी। We can isolate DNA from one organism and we can transfer this DNA to another organism. So it will express the characteristics. ये उन characters को express करेगा जो इसके पास नहीं है। So one example is insulin। ये organism है, ये इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसको डायबिटीज़ है। ये दूसरा ऑर्गेनिज्म है, ये इंसुलिन का प्रोडक्शन कर सकता है। अब हम क्या करेंगे, इसकी बॉडी से उस डीएनए को निकालेंगे जिसका सेगमेंट को हम क्या कह रहे हैं, जीन। उस डीएनए को हम खोज कर निकालेंगे, आइसोलेट करेंगे, देन वी विल ट्रांसफर दैट डीएनए इनटू द अदर ऑर्गेनिज्म। और जैसे इसकी बॉडी में ये वाला डीएनए आएगा, कौन सा डीएनए, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, द ऑर्गेनिज्म विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इंसुलिन। ये इंसुलिन का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देगा। तो जेनेटिक मटेरियल वो सब्सटेंस होता है जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाता है और इंफॉर्मेशन ट्रेट्स को लेकर जाता है और ट्रेट्स को एक्सप्रेस करता है। या फिर एक ऑर्गेनिज्म से जब दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाता है तो वो वहाँ पर अपने आप को एक्सप्रेस करता है, दैट इज़ द जेनेटिक मटेरियल। एंड टुडे वी नो दैट डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल। लेकिन बहुत पहले ये पता नहीं था कि जेनेटिक मटेरियल कौन है। ये तो पता था कि कोई एक ऐसी चीज़ है जो कि इंफॉर्मेशन को एक से दूसरे में लेकर जा रहा है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। लेकिन ये पता नहीं चल पा रहा था कि वो मॉलिक्यूल कौन है। इट मे बी अ प्रोटीन, आरएनए, डीएनए, वो है क्या, वो पता नहीं चल पा रहा था। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और उन एक्सपेरिमेंट के बेस पर वो बता पाए कि व्हाट इज़ द जेनेटिक मटेरियल। सो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वी विल डिस्कस द एक्सपेरिमेंट ऑफ ग्रिफिथ। Alfred Griffith was the scientist and Frederick Griffith। आपको अगर आप ग्रिफिथ भी याद रखते हो तो दिस इज़ इनफ। सो ग्रिफिथ इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था 1928 में। इनके एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो इन्होंने क्या किया था, जो इनका एक्सपेरिमेंट था, इट वाज ऑन द बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस
न्यूमोनी। एस विल बी कैपिटल। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी एक बैक्टीरिया था, इस पर इन्होंने क्या किया था अपना एक्सपेरिमेंट। सो दिस स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी ये एक बैक्टीरिया होता है जो कि न्यूमोनिया कॉज करता है। ह्यूमन बींग्स में भी सब में न्यूमोनिया कॉज कर देता है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस बैक्टीरिया को कल्चर करवाया। सो इन्होंने जब कल्चर प्लेट में देखा तो देयर वर 2 टाइप्स ऑफ कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया, 2 तरह की कॉलोनीज थी बैक्टीरिया की। सो एक जो कॉलोनी थी वो ऐसी थी जो कि बहुत शाइनी थी एंड स्मूथ। दिस कॉलोनी वाज शाइनी एंड स्मूथ। व्हाई? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ कोट ऑन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बाहर से एक कोट था एंड दिस कोट वाज मेड अप ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड। Mucopolysaccharid is a kind of carbohydrate, and due to presence of coat of mucopolysaccharid, the bacteria were smooth and shiny. तो ये कॉलोनी कैसी थी? स्मूथ और शाइनी, मीन्स ये चमक रही थी। So this type of bacteria having this coat, they were called as S strain bacteria. S strain, due to presence of mucopolysaccharide coat. The another colony was appearing rough. ये रफ दिख रही थी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड कोट, क्योंकि इनके बाहर म्यूकोपॉलीसैकेराइड कोट नहीं था। तो दे वर कॉल्ड आर स्ट्रेन। इट मीन्स ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के 2 तरह के स्ट्रेन्स को डेवलप किया था या फिर इनकी डिस्कवरी करी थी। तो दे वर आर स्ट्रेन एंड एस स्ट्रेन। अब उन्होंने एक प्रैक्टिकल किया। उन्होंने क्या किया, जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया थे they were injected into mice, and जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया होते हैं दे आर वायरुलेंट मीन्स दे कॉज न्यूमोनिया। जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया होते हैं वो वायरुलेंट होते हैं, न्यूमोनिया कॉज करते हैं। एंड वाई? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस कोट, म्यूकोपॉलीसैकेराइड कोट की वजह से वो वायरुलेंट होते हैं, न्यूमोनिया को कॉज करते हैं। लेकिन जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया होते हैं दे आर नॉन वायरुलेंट, उनके पास कोट नहीं होता है, इसलिए वो न्यूमोनिया को कॉज नहीं करते हैं। नाउ व्हेन ही इंजेक्टेड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया इनटू माइस, द माइस डाइड। जितने भी जो माइस था वो मर गया, क्योंकि उसमें एस स्ट्रेन बैक्टीरिया आ गया, उसको न्यूमोनिया हो गया और वो मर गया। देन उसने क्या किया, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया का भी एक सॉल्यूशन बनाया और उसको माइस में इंजेक्ट करवा दिया। Then he observed that the bacteria, he did not die, वो नहीं मरा, ठीक है, वो जिंदा था। तो उसने माइस में जब इंजेक्ट किया तो माइस नहीं मरा, वो जिंदा था, ठीक है। It means S strain is virulent due to presence of mucopolysaccharide coat, and due to this pneumonia caused to mice and it died. But R strain, it does not have a mucopolysaccharide coat, due to which it is non-virulent and mice was alive, वो जिंदा था। अब उसने क्या किया, उसने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को हीट किल किया। हीट किल करने से क्या होगा, जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया था उसने इसको हीट किल किया। हीट किल करने से उसका जो कोट है वो क्या हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, बैक्टीरिया भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब जब उसने हीट किल एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को माइस में इंजेक्ट किया, तो बिकॉज इट इज़ हीट किल्ड, सो इट विल नॉट कॉज एनी डिजीज। तो माइस क्या होगा, इट विल लिव, मीन्स ये जिंदा रहा। नाउ अब उसने क्या किया, एस स्ट्रेन हीट किल जो कि डिजीज कॉज नहीं कर रहा है, प्लस आर स्ट्रेन लिव, मतलब ये जिंदा है, इट इज़ नॉट हीट किल्ड, एस स्ट्रेन इज हीट किल्ड। हीट किल्ड क्या कर रहा है, ये माइस को नहीं मार रहा है। आर स्ट्रेन जो कि जिंदा है ये भी माइस को नहीं मार रहा है। बट दिस टाइम ही सरप्राइज्ड विथ रिजल्ट, ग्रिफिथ सरप्राइज विथ रिजल्ट। उसने क्या देखा कि जब उसने इन दोनों को मिक्स करके माइस में इंजेक्ट किया तो माइस डाइड, जो माइस था
वो डाई हो गया, वो मर गया। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हीट किल तो नहीं मार रहा था और आइसस्ट्रेन जो जिंदा था ये भी नहीं मार रहा था। तो अब ऐसा क्या हुआ कि माइस मर गया। सो बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन ही कंक्लूडेड दैट, उसने क्या कंक्लूजन निकाला? ही कंक्लूडेड दैट जो एसिस्ट्रेन हीट किल्ड है, एसिस्ट्रेन है जो हीट किल्ड है, हीट किल्ड प्लस हमने इसमें क्या मिक्स किया था? आर स्ट्रेन अलाइव। इट मीन्स जब हम इनको मिक्स कर रहे हैं तो क्योंकि सेल इस जो बैक्टीरिया है इट इज़ अ प्रोकैरियोटिक सेल, इट इज़ किल्ड बाय द हीट, ये हीट से किल हो गई थी। लेकिन जो इसका जो न्यूक्लियस था इट वाज अलाइव, मीन्स इसका न्यूक्लियस अभी भी वहाँ पर इंटैक्ट था। इट मीन्स देयर वाज समथिंग विच ट्रांसफ़र फ्रॉम एस स्ट्रेन इनटू आर स्ट्रेन, ऐसी कोई चीज़ थी जो कि एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन के अंदर चली गई और यहाँ आने के बाद उसने क्या किया? आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के बाहर से क्या कर दिया इसने? म्यूकोपॉलीसैकेराइड का कोट डेवलप कर दिया। सो देयर वाज समथिंग विच वाज प्रेजेंट इनसाइड एस स्ट्रेन and it transferred into R strain bacteria, and due to which R strain bacteria developed a mucopolysaccharide coat over it, and due to presence of this mucopolysaccharide coat, now the R strain bacteria is called S strain bacteria, and due to this coat, due to presence of this coat, it was able to it was responsible for the death of mice. तो क्योंकि इसमें म्यूकोपॉलीसैकेराइड कोट डेवलप हो गया है तो अब हम इसको कह सकते हैं एस स्ट्रेन, और हम ये भी कह सकते हैं कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। इसका एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, इट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, एंड नाउ इट इज़ एबल टू कॉज डिजीज़, इट इज़ नाउ बिकम वायरुलेंट। अब ये क्या करेगा? माइस में डिजीज़ कॉज कर सकता है, न्यूमोनिया कॉज कर सकता है, एंड माइस विल डाई। तो इट मीन्स देयर इज समथिंग विच इन द मिक्सचर हैज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम एस स्ट्रेन इनटू आर स्ट्रेन, मिक्सचर में जो कि एस से आर के अंदर ट्रांसफ़र हो चुका है, जिससे कि आर ने कोड को डेवलप कर दिया। मीन्स आर जो है वो एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म हो गया, और ट्रांसफॉर्म होने के बाद इसने माइस को मार दिया। Now what is the substance which transferred from S strain into R strain? वो सब्सटेंस क्या था जो कि S strain से R strain में गया और फिर उसने R strain में एक नए ट्रेट को डेवलप किया। So by the definition we say that was the genetic material. तो ग्रिफिथ ने इसको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहा। ग्रिफिथ ने कहा कि द मॉलिक्यूलर सब्सटेंस which transfer from S strain into R strain, that is the transforming principle and that is the genetic material. ठीक है, तो that is the transforming principle, transforming principle and that is the genetic material. ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल और जेनेटिक मटेरियल। बट व्हाट इज़ द जेनेटिक मटेरियल, ये ग्रिफिथ नहीं बता पाए कि वो जेनेटिक मटेरियल क्या था या फिर वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या था। तो देयर वर 3 साइंटिस्ट, मैक्लिओड, मैककार्टी और अवेरी। सो देयर वर 3 साइंटिस्ट, अवेरी, मैक्लिओड एंड मैककार्टी। तो इन्होंने ये पता लगाने के लिए कि व्हाट इज़ द जेनेटिक मटेरियल एंड व्हाट इज़ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑफ ग्रिफिथ, दे डिड एन एक्सपेरिमेंट। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को, सो दीज 3 साइंटिस्ट दे isolated different molecules from S strain bacteria, heat killed S strain bacteria। जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया था उन्होंने उससे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को आइसोलेट किया। उनमें से था DNA, RNA और प्रोटीन।
नाउ ही इंजेक्टेड दीज 3 सब्सटेंस इनटू आर स्ट्रेन 1 by 1। उसने क्या किया, आर स्ट्रेन में इन तीनों सब्सटेंस को 1 by 1 इंजेक्ट किया। तो ही फाउंड दैट जब उसने प्रोटीन को इंजेक्ट किया तो देयर वर नो ट्रांसफॉर्मेशन इन आर स्ट्रेन, मीन्स आर स्ट्रेन ने कोड को डेवलप नहीं किया। देन ही इंजेक्टेड RNA इनटू आर स्ट्रेन, तो भी उसने कोड को डेवलप नहीं किया। बट व्हेन ही इंजेक्टेड DNA इनटू द आर स्ट्रेन, DNA ऑफ हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, जैसे उसने DNA को इसमें इंजेक्ट किया, ही डेवलप द म्यूकोपॉलीसैकेराइड कोड इट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। इसने अपने ऊपर एक कोड को डेवलप कर दिया और ये एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म हो गया। एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया था इन तीनों ने। इन्होंने क्या किया, जो इन्होंने DNA, RNA और प्रोटीन्स को आइसोलेट किया था, उसमें इन्होंने क्या किया, DNA का सॉल्यूशन बनाया और इसमें इन्होंने डाला, मीन्स इन्होंने 3 टेस्ट ट्यूब लिए थे, तीनों में हीट किल्ड एस बैक्टीरिया था। There were 3 test tubes and they were having heat killed S strain of bacteria. In first they put DNAs. DNAs एंजाइम होता है जो कि DNA को डाइजेस्ट कर देगा। डाइजेस्ट मीन्स इसका ब्रेक डाउन करेगा, इसको ख़त्म कर देगा। सेकेंड में उन्होंने डाला RNAs is the enzyme which digest RNA. In third they added protease, the enzyme which digests proteins. So when they injected this S strain, प्रोटीन वाला S strain, जब इन्होंने प्रोटीएज वाला, प्रोटीएज क्या करेगा, प्रोटीन को तो किल कर देगा लेकिन DNA एंड RNA इसमें इंटैक्ट होंगे। तो उन्होंने जब ये वाले S strain को इसमें इंजेक्ट किया R strain में, तो इनमें ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि प्रोटीन का डाइजेशन हुआ था सिर्फ, ठीक है। इट मीन्स प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है, प्रोटीन इज़ नॉट द जेनेटिक मटेरियल। नाउ उन्होंने ये वाला किया, तो इसमें DNA भी है एंड प्रोटीन भी है, ओके। तो जब उन्होंने ये वाला सॉल्यूशन इसमें इंजेक्ट किया तो दे फाउंड दैट RNA इज़ नॉट द जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि इस केस में भी ये ट्रांसफॉर्म हो गया। मीन्स RNA की भी कोई ज़रूरत नहीं है ट्रांसफॉर्म होने में। RNA इज़ नॉट द जेनेटिक मटीरियल। तो जेनेटिक मटीरियल में भी DNA और प्रोटीन। नाउ दे इंजेक्टेड दिस सॉल्यूशन इनटू आर स्ट्रेन, जिसमें कि उन्होंने DNAs को ऐड किया था। DNAs क्या करेगा, DNA को डाइजेस्ट कर देगा। अब डाइजेस्ट हो गया मीन्स सॉल्यूशन में DNA नहीं है, सॉल्यूशन में है RNA और प्रोटीन। तो when they injected this solution into the R strain bacteria, it did not transform, ये ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। इट मीन्स DNA वो मटेरियल था, DNA वो मॉलिक्यूल था विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। सो they concluded that DNA is the genetic material. So based on the experiment of Griffith and conclusion given by these 3 scientists, Avery, MacLeod and McCarthy, we found that DNA is